हे गाइस, मैं वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो देखिए मैं आज गई थी घर और सुबह से मैं बहुत बिज़ी थी। सुबह से बहुत काम था और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी छोटे छोटे कुछ कुछ सामान दी हैं जो कि शादी के टाइम में मैं मतलब नहीं आया था सामान मेरा, मतलब सामान नहीं लेकर आया गया था। और यहाँ पे देखिए उस टाइम सामान नहीं आया क्योंकि उस टाइम थोड़ी जगह की कमी हो गई थी, सो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ सामान मम्मी दी है, जैसे कि चावल मापने वाला, ये फूलदानी। तो कुछ कुछ सामान जो है जो मायके से आता है लड़की के लिए, तो यहाँ पे बोरे में भर के मेरी मम्मी अपने वहाँ पे रखी थी। वो तो मैं नहीं लाती थी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं था। मैं सोची थी कि जब पूजा होगा मतलब पूजे के टाइम में ले लूँगी, तो ज़रूरत नहीं था बोल के नहीं लेती थी। और ये वाला ना जो है टिफ़िन जैसा है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कंटेनर, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे बहुत सारा सामान है बट मैं सब सहिहार के मम्मी रखी थी, तो मैं सोची इसको क्या खोलना। फिर यहाँ पे देखिए सोच रही हूँ कि निकाल दूँ कि नहीं निकालूँ, तो फिर मैं सोची कि नहीं, मैं पहले निकाल कर नीचे रख लेती हूँ कुछ कुछ सामान अब, और इसको बांध कर रख दूँगी क्योंकि बहुत मतलब भारी हो जाएगा। और इसमें पता है बहुत सारा सामान है। आपको लग रहा होगा कि इसमें थोड़ी बहुत है, बट नहीं, इसमें बहुत सामान है। ये देख सकते हैं, 2-3 कढ़ाई भी है। ये देखिए, तो इसमें एक ये बड़ा वाला गमला और ये कढ़ाई दोनों साइड कर दी हूँ मैं, और पूजा का है। और ये वाला एक पुष्प पत्र थाला है, और ये तो परात है जो छठ पूजा में लगता है, तो ये भी मेरी मम्मी दी है। तो मेरी मम्मी का और मेरा भी बहुत इच्छा है, मेरा बहुत बहुत इच्छा है छठ पूजा करने का। तो ये सब सामान ना मैं हटा दूँगी क्योंकि ये सब ना बहुत मतलब ये है, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत महंगा है हमारे लिए और बहुत ये है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, बिरयानी का हंडिया वगैरह था, बिरयानी का नहीं था, मतलब न्यू हंडिया था, तो इसको भी साइड कर दी कि लगेगा अगर, तो फिर इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए वही सब में जो जो नहीं लगेगा ये सब मैं बांध कर फिर मैं रख दूँगी क्योंकि ये सब ना बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत कीमती है। क्योंकि अभी अगर पीतल का कोई परात खरीदने जाओ ना तो 5-5.5 हज़ार के नीचे नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे खुद आइडिया है क्योंकि मेरी मम्मी जब ख़रीदने गई थी ना तो उस टाइम में 5 हज़ार करीब पड़ा था। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सो इसलिए मैं बोली कि 5-5.5 लग सकता है, अभी तो लग ही सकता है क्योंकि अभी 1 साल पहले की बात है तो 5 हज़ार लगा था, सो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए साड़ी वाला आया था, तो मेरी सासू माँ निकल के आई थी तो उनको लेना था, बोल रही थी पूजा के लिए, तो हम बोले कि ठीक है तब देख लो। तो मेरा मन नहीं था अभी कुछ लेने देने का क्योंकि अभी हाथ बहुत खाली है, सच बोले तो बहुत अभी दिक्कत चल रहा है। बट इनको लेना था तो मैं मना नहीं की क्योंकि अगर मना करूँगी तो उनको शायद लगेगा कि हाँ खुद के लिए ले रही है तो सही है वगैरह वगैरह, तो मैं अपने लिए भी नहीं ली थी। और यहाँ पे देख सकते हैं हाथ में जो लिए हैं छोटा छोटा सा, ये भी साड़ी है। ये देख सकते हैं ये भी साड़ी है, बट खोलने से मतलब ये समझ में आएगा आपको। ये देखिए, और बहुत सॉफ्ट था ये सब साड़ियाँ, मुझे लेने का मन था बट मैं नहीं ली। और ये वाला साड़ी भी बहुत मस्त लग रहा था। तो ये क्या बोलूँ, अभी मैं कुछ बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं जब साड़ी दी थी तो उनको पसंद नहीं आया था डार्क कलर, और ख़ुद ये इतना डार्क कलर ली हैं तो उनको पसंद आ गया। तो मैं कुछ नहीं बोली उस टाइम, नहीं तो फिर उनसे मेरा लग जाता। फिर मैं कुछ नहीं बोलूँ तो मतलब उम्र हो गया है और इतना लाइट कलर उनको अब पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं दी थी तो प्रॉब्लम हो रहा था, बस यही इतना ही था। और इससे ज़्यादा बोलूँगी तो मतलब झाल लग जाएगा, तो नहीं बोलना चाहती हूँ। तो साड़ी अच्छा लगा, सबको भी पसंद आया। और पता है मांगा था इस साड़ी को कितना, 1800 रुपये मांगा था, और दिया कितना में पता है, 500 रुपये में दे के गया। तो अब इससे ज़्यादा आप लोग क्या ही बोलोगे या क्या ही सुनोगे। और इसमें ब्लाउज पीस भी है। तो मैं बोली थी अपनी सासू माँ को कि अपना ब्लाउज मतलब यहाँ पे हाथ से माप के दिखा रहे थे कितना बड़ा है नहीं है, तो मैं अपनी सासू माँ को बोल रही थी ब्लाउज सिलवाने के लिए, तो बोल रही थी कि हाँ सिलवाएंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका मर्ज़ी। तो 500 रुपये में दे गया तो चलो अच्छा बजट में आ गया, तो यही साड़ी लिया गया। और ये साड़ी ना अच्छा ही लग रहा था, और मेरी मामी सास भी बोल रही थी कि अच्छा है। बट ये वाला साड़ी जो था ना ये 250 रुपये में दे रहा था। तो ये सूती टाइप का है, बट सूती है नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं ताँत वगैरह, अदरवाइज़ तो उस टाइप की साड़ी है। तो जो भी है यही सब हुआ। उसके बाद हम लोग शाम को अपनी मम्मी घर आए थे क्योंकि पूजा को इनवाइट करना था, और यहाँ पे सुमा भी आई है, और यहाँ मेरी सासू माँ भी बैठी हुई है। तो यहाँ पे देखिए
हम भी बैठे हुए हैं और मेरा तो मुंह एकदम सूख गया है बहुत मेहनत करने के बाद। और पूजा का सारा सामान लेने के बाद ये झंडा लिया गया। पता है पूजा के दिन ही ये झंडा को मतलब निकाला ही नहीं गया। किसी का ध्यान नहीं था, मेरा भी ध्यान नहीं था। तो फिर अभी सोचें घर में एक पूजा होगा तो उस टाइम में फिर से मतलब कुछ करवा कर मतलब पूजा पाठ करवा कर फिर मैं इसको ऊपर में लगाऊंगी। और पता है देखिए भगवान की कितनी शक्ति है। मैं साड़ी ऑर्डर की थी ना तो साड़ी कल आने वाला था और मैं बहुत टेंशन में थी साड़ी कल कब आएगा नहीं आएगा। पता है आज रात को ही साड़ी दे के गया। पता है कितना बजे? 9 बजे रात का। तो मैं तो बहुत मानती हूँ भगवान के ऊपर, क्योंकि मुझे दान करना था साड़ी। तो मैं ये वाला साड़ी रेड में ऑर्डर की थी और मैं बहुत टेंशन में थी कि साड़ी क्या मैं ले पाऊँगी कि नहीं ले पाऊँगी, दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी। तो इसी कारण से मैं ये साड़ी मतलब ये की ऑर्डर की थी। और देखिए सच में कल परसों आने वाला साड़ी मेरे को आज रात को 9 बजे दे के गया। सही में आई स्वेयर मैं बहुत मानती हूँ भगवान में। मतलब सच में अगर कोई तकलीफ़ भी होती है ना तो रो के चुप हो जाते हैं। बट सही है यार एकदम मस्त सही है। आज ही आ गया और मैं तो बहुत खुश भी थी कि चलो कोई बात नहीं आज रात को दे गया तो मेरा तो मतलब सही है अब कि मैं अब मतलब ये साड़ी फिर दे पाऊँगी। नहीं तो मुझे अर्जेंट में साड़ी मंगवाना पड़ता। तो इसी कारण से तो सारा रात को शॉपिंग करने के आने के बाद शॉपिंग बोल रही हूँ सारा मार्केट करने के आने के बाद रात को 11 बज रहे थे। फिर उसके बाद से मैं खाना वाना खाई खा होकर सबको खिला उला कर फिर मैं रात को 11 बजे मेहंदी की, क्योंकि पंडित जी बोले थे सुहाग का सारा निशानी होना चाहिए, सुहागिन का 16 श्रृंगार। तो मैं तो गिन गिन कर सब कर रही थी कि भाई कोई मिस्टेक ना हो। और दान भी किया जाता है तो 16 श्रृंगार ही किया जाता है। तो उसमें भी मैं अपना सारा मतलब जितना हो सके खुद से ज़्यादा मैं करने की कोशिश की हूँ। सो आप लोग देख ही पाओगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये तो मेरा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता अगर वो वीडियो देती तो। और पता है मेरा कोई वीडियो बना भी नहीं दिया था। मतलब क्या बोले मैं पूजा में इतना बिजी थी कि एक वीडियो तो क्या एक फ़ोटो भी खींचने का टाइम नहीं था मेरे पास। और सब कुछ हमें ही करना था सो इसीलिए। और मैं बहुत टेंशन में भी थी कैसे होगा नहीं होगा, क्या मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये पूजा ना बहुत मान्यता है। सो इसी कारण तो उसके बाद नेक्स्ट डे रात को जल्दी मतलब सो तो नहीं पाई थी, 12-1 बज गया था मेहंदी वेंदी करने के बाद। फिर सुबह में जल्दी जल्दी यहाँ पे बेडशीट लगाई हूँ और यहाँ पे पोंछ ओछ कर यहाँ पे आप देख ही रहे हो मैं नहा धोआ कर पोंछ ओछ कर यहाँ पे यहाँ का मैं सारा कंप्लीट कर ली हूँ। और यहाँ दिया हुआ भी धो दी हूँ। तो आप